हो चुकी है और वो किसी से 15 मिनट का समय मांगते हैं जिसमें वो अपना पूरा प्रोजेक्ट उसको समझाएंगे। और वो अभिषेक बच्चन जाके 11 मिनट में अपनी बात कहता है और ये कह के निकलता है कि मैंने आज अपना 4 मिनट समय कमाया है। यानी अपनी बात अगर हम 14 मिनट में खत्म करके यहाँ से निकलेंगे तो मैं भी आज 1 मिनट कमा लूँगा। संचालक महोदय ने मेरे बारे में बताया कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। काश वो आपको ये भी बताते कि मुझे चाय भी बहुत पसंद है। जब तक चाय मुंह में नहीं जाती है मेरी बकार ही नहीं फूटती। बहरहाल मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे बोलने के बाद, वैसे राम यादव ने ये परंपरा अच्छी कर दी कि अब सवाल नहीं होगा, लेकिन ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आप सवाल करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसका जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी समझ भी उतनी नहीं है और मेरे दिमाग में जो गूगल है वो इतना फास्ट इनपुट नहीं देता है, इतनी स्पीड से इनपुट नहीं देता है कि मैं आपको आउटपुट दे पाऊँ। तो वो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले सत्र से लेके अब तक इस सत्र पे शिवाशंकर जी बैठे हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जो भी कहूँगा उनको ही संबोधित करके एक तरह से कहूँगा। और दूसरी बात मैं बताऊँ कि मैंने अभी बताया कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं समझदार हुआ एक दिन तो 2 सज्जनों से राय बरेली का नाम सुना और वो दोनों सज्जन हावड़ा में रहते थे, दोनों गीतकार थे। और संयोग देखिए कि एक का नाम नीलम श्रीवास्तव था और दूसरे का नाम शंभू प्रसाद श्रीवास्तव था। शंभू प्रसाद श्रीवास्तव वो शख्स थे जिन्होंने बाल साहित्य में और गीत साहित्य में अपनी बहुत ऊंची जगह बनाई, और नीलम श्रीवास्तव को जैसा कि सामने देख रहा हूँ कि बहुत लोग जानते हैं। जो लोग अगर बाल साहित्य पे शोध करेंगे तो उन्हें शंभू प्रसाद श्रीवास्तव, तो शंभू प्रसाद श्रीवास्तव के साथ, और तब मैं हायर सेकेंडरी पास करके निकला था और उनका बहुत साथ मिला, उन्होंने सिखाया, साथ रखा आपने। तो इस धरती से उनको भी नमन करता हूँ कि पहली बार राय बरेली का नाम उनके मुंह से सुना था, और कृष्ण जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस राय बरेली के इलाके में मैं यहाँ हूँ। अब बात सिनेमा पे हो जाए तो सिनेमा पे बात करने के पहले कैमरा को समझ लेते हैं कि भारतीय समाज और कैमरे का क्या रिश्ता है। कोई रिश्ता तो होगा, फिल्म भी कैमरे से बनती है, तो भारतीय समाज में कैमरा समाज को बदल दिया। कैमरे का सबसे पहला इम्पैक्ट एडमिट कार्ड पे होता है और हमसे कहा जाता है कि एडमिट कार्ड पे अपना फोटो चिपकाओ। ये है क्या? ये सर्विलेंस था और ये मांग की जा रही थी कि आप ईमानदार रहें। वो कैमरा आज अपनी तमाम यात्रा पूरी करके लिफ्ट में है, वो भी यही कहानी कह रहा है, यू आर अंडर सर्विलेंस, और महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और हमसे कह रहा है कि आप सावधान। ये पूरे हिंदुस्तान में कैमरे की कहानी, कैमरे की कहानी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। फिल्म ने भी, आप देखिए, कैमरे में जैसे शादी विवाह है तो उसमें कैमरा मुख्य है, हम दुल्हे दुल्हन के पीछे खड़े होकर आशीर्वाद देते। वो अब कमर झुका के आशीर्वाद हमसे नहीं लेते क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं करता। चाय आ रही है। तो कैमरे को अगर हम समझेंगे तो सिनेमा को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
अभी जब हम कलाकार महोदय को सुन रहे थे सुबह, तो हमें भीमबेटका की भी याद कि उसका जो चित्र है जिसकी चर्चा कर रहे थे कि कैसे शुरू में ड्राइंग बन के पत्थर पे शुरू हो रहा। हमने सुना राजेश जी को, और राजेश जी बता रहे थे कि संगीत में चाहे जितने उछल कूद हो जाए, उसकी आत्मा कभी नहीं बदलती, उसका जो मूल तत्व है वो बना रहता है। सिनेमा में भी आप देखेंगे कि चाहे वो राजा हरिश्चंद्र से शुरू होकर संतोषी माँ तक पहुंच गई हो, लेकिन वो परंपरा टिकी नहीं। याद रखिए, धर्म बहुत दिनों तक नहीं टिकता और बहुत दिनों तक आपका साथ नहीं देगा, और धर्म के आइकन आपसे पीछे छूट जाए। तो राजा हरिश्चंद्र से फिल्म बनना जो शुरू होती है फिल्म, वो संतोषी माँ तक की एक परंपरा है, लेकिन वो पीछे छूट गई। और आज की राजनीति में अगर धर्म आपका साथ दे रही है तो समझिए कि वो बहुत अल्पकालिक है, आपके लिए जीवन भर के साथ नहीं है। जब फिल्म में नहीं टिक सका धर्म, जब उसके आइकन, तो आपके समाज में भी नहीं टिके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब याद कर लीजिए 1975 को, भारतीय राजनीति में 1975 बहुत महत्वपूर्ण साल है, सिनेमा में भी बहुत महत्वपूर्ण। 1975 में 4 फिल्में आती हैं, मैं टाइम देख रहा हूँ 14 मिनट, 4 फिल्में आती हैं। कौन कौन सी फिल्म आती है? बॉबी, शोले, संतोषी माँ और दीवार। ये 4 ब्लॉकबस्टर जो है वो 1975 की देन है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1975 की चारों फिल्मों की जो परंपरा है वो खत्म हो गई। 1975 में संतोषी माँ, बाद में इसका कोई विकास के सूत्र नहीं है। बॉबी सेक्स ओरिएंटेड फिल्म, आप देखिए सेक्स ओरिएंटेशन खत्म है लगभग। आज अगर आप फिल्म को देखेंगे तो सेक्स ओरिएंटेशन खत्म है। आपको शायद याद आ रहा होगा कि जब नया OTT शुरू हुआ तो सेक्स और वायलेंस वहाँ ज़्यादा था, लेकिन टिक नहीं सका। सेक्स बहुत की कामना या सेक्स देखने की इच्छा बहुत दिनों तक साथ नहीं देता, वो खत्म होता है बहुत जल्दी। तो सिनेमा से भी अब सेक्स गायब है उस तरह से, और उसी तरह से हिंसा भी गायब है। OTT के आने से एक हिंसा का नया दौर शुरू हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए हिंसा भी बहुत साथ नहीं देगी, सेक्स भी बहुत साथ नहीं देगा। और 1975 की बॉबी की जो परंपरा विकसित नहीं हुई वो खत्म। अब कौन सी 2 फिल्म बनी? शोले। शोले जैसी फिल्म जो मल्टी डायमेंशनल फिल्म थी, पूरा मेलोडी था और बदला लेने के क्रम पे था। निश्चित तौर से हिंदी सिनेमा बदला रिवेंज पर बहुत लंबे समय तक खेला, बहुत लंबे समय तक खेला, लेकिन उसने कोई अपना इम्पैक्ट नहीं बनाया और उसको भी जाना पड़ा। कहाँ कैसे कैसे गया वो मैं बताऊंगा। तो वो जो शोले की जो परंपरा है वो भी कायम नहीं रही 1975 की। ये अब 1975 में एक फिल्म आई दीवार, यंग मैन की किताब से, जिसको उसके नायक को याद किया गया, उसकी छवि बनी, और वो भी एक लंबा दौर खेला गया है। यंग मैन को जो वहाँ है अमिताभ बच्चन में, वो सन्नी देओल तक है, गदर तक है। गदर में भी वही है। गदर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वो अदालत तक मामला गया है और तारीख पे तारीख जो है तो तालियां बजती। लेकिन आप देखिए कि जो यंग एंग्री मैन का जो दौर है वो भी खत्म हो गया।
यानी आप देखेंगे कि 1975 की जो देन है वो टिका न राज। अगर हम इसी तरह से राजनीति का विश्लेषण करें तो हमें दिखेगा कि जो राजनीति में जो 1975 है वो बाद में किस तरह से नेगेटिव खरा ले लेती है। पत्रकारिता में भी 1977 में कलकत्ते से पत्रिका निकलना शुरू होती है रविवार, बहुत क्रांतिकारी माना गया उस वक्त। लेकिन आप देखिए तो उसमें भी वो बाजार की पत्रकारिता थी, कोई लोक पत्रकारिता नहीं थी, क्योंकि उसमें फूलन देवी भी छपती थी। और वो बॉम्बे का क्या नाम था, नाम बताइए। दाऊद नहीं, दाऊद के पहले हाजी मस्तान भी छपते हैं कवर पे, फूलन देवी भी छपती हैं। और विष्णु प्रताप क्या पॉलिटिक्स में बताइए, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मुश्किल है, मुझे नाम नहीं याद रहता। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हैं। और इस तरह उस वक्त वही चीज़ें छापी गई रविवार में जो बाजार को अट्रैक्ट करती थी। उसके पीछे मूल्य का जो है आप उस तरह से देखिए। लेकिन वो दौर इस वक्त चरम पे है जो हमें रोकता में बदल गया। सिनेमा लेकिन बदल गया, और खास करके जैसा कि हमने कहा कि कैमरा लिफ्ट में लगा हुआ है, तो सिनेमा भी अब स्त्रियों के साथ, कैमरा भी स्त्री के साथ, लिफ्ट में कैमरा होना स्त्री के लिए सर्विलेंस। आप थप्पड़ फिल्म देख लीजिए, पिंक देख लीजिए, और इस तरह की लगातार फिल्में हैं पिछले 10 साल में। और कंटेंट है, अब अगर इस वक्त फिल्म का अध्ययन किया जाए तो ये समझ में आएगा कि ये फिल्म का 60 के दशक को हिंदी का सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है, उसको मेलोडी युग कहिए। ये तो इस वक्त जो है वो कंटेंट युग है, जहां गंभीर से गंभीर फिल्म बनी है। और इस वक्त जो सबसे रिसेंट फिल्म है, सबने देखी होगी, सत्य प्रेम की, क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। अगर आप लोग फिल्म नहीं देखते तो फिर जो सुबह से गंभीर चर्चा चल रही थी वैसी सुनने के लायक। सत्य प्रेम की कथा आप देखिए, उसमें स्त्रियों की एक नई स्थिति का वर्णन है, और उसमें जो पुरुष है वो भी एक नया पुरुष है। स्त्री वो है उसमें जो एक लड़के के साथ डेटिंग कर रही है, और उस लड़की के साथ संभोग हुआ। उस लड़की की समस्या ये है कि उसने कहा है नो। समस्या ये है कि उस लड़की का कहना है कि डेटिंग रेप भी कोई चीज होती है। यानी उस लड़की ने फर्स्ट स्टेज अलाउ किया है, सेकंड स्टेज अलाउ किया है, बट नॉट फॉर थर्ड स्टेज। और उसने नो कहा है। हिंदी सिनेमा वो है जो भारतीय समाज को बताता है कि नो मीन्स नो। हमारा साहित्य नहीं बता सका। हमारे साहित्य में नो का मीन्स जो है वो हाँ में है। सिनेमा लेकिन बताया है कि नो मीन्स नो। और ये जो रूप सत्य प्रेम की रूप कथा है, इसमें इस बात को फिर से कि ये 2 स्टेज तक जाने के लिए अगर स्त्री अलाउ कर रही है और थर्ड स्टेज पे मना कर रही है, तब भी आपका वो अधिकार नहीं बनता है। नो मीन्स नो, यानी किसी भी स्टेज पर अगर नो है तो नो है, ये सिनेमा। और उसमें जो पुरुष है, पुरुष भी उसमें ऐसा है जो स्त्री के शरीर और मन दोनों को समझ रहा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका नायक है वो स्त्री के शरीर और स्त्री के मन दोनों को समझ रहा है और उसके साथ खड़ा होता है। यानी पुरुष के बदलने का संकेत भी हो रहा है। चलिए अब एक फिल्म और याद कर लीजिए, 10वां। देखा है किसी ने? मैंने बात अभिषेक बच्चन से शुरू की थी, वहां भी अभिषेक बच्चन है।
हीरोइन का नाम भूल गया, किसी को याद हो तो बताए। आप लोग फिल्म ही नहीं देखते कोई। टाइटल है उसका गौतम, यामी गौतम। यामी गौतम, यामी गौतम उसकी नायिका है और अभिषेक बच्चन हीरो है। लेकिन वो फिल्म ऐसी है जिसमें कहीं शुरू से अंत तक प्रेम नहीं है। एक स्त्री है, युवा स्त्री है, एक युवा हीरो है, लेकिन उसमें प्रेम जो हम सिनेमा में देखते आए हैं वो नहीं है, बल्कि वो एक मुद्दे पर फिल्म है। जिन्होंने देखा है वो देखा। एक फिल्म याद करिए, राजी। राजी देखिए आपने? आलिया भट्ट की फिल्म है। उसका अंतिम डायलॉग याद करिए। आलिया भट्ट उसमें है जो बहुत ही मासूम लड़की है। इतनी मासूम लड़की है कि एक गिलहरी का एक्सीडेंट होने वाला है तो वो उसको बचाने के लिए तड़प जाती है। इतनी मासूम लड़की का चित्रण है। और वो लड़की जासूस बन जाती है बांग्लादेश के युद्ध के समय, और उसकी ट्रेनिंग होती है एक जासूस बनने की। और जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उसको दो बड़ी शिक्षा दी है। एक कि जब लगे तुम्हें कि तुम्हारा भेद खुल रहा है तो समझ लो कि खुल चुका है। दूसरा कि अगर कोई बाधा बने तो दिमाग में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, खत्म कर। ये दो बड़ी शिक्षा उसको दी जाती है। और फिल्म में कहानी फिर इसी के इर्द गिर्द के घूमती है। और उस नायिका का, उस फिल्म का आखिरी डायलॉग है कि जब तक धर्म है, जब तक सरहद है, यानी वो मासूम लड़की जो गिलहरी को चोट लगने से परेशान होती है, वो हत्या करने के लिए दो इनोसेंट लोगों की हत्या करने के लिए मजबूर है। तो फिल्म बहुत ही बदल चुका है और फिल्म अब बहुत गंभीर है, बहुत सामाजिक, बहुत कंटेंट महिलाओं के साथ खड़ा है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैंने कितना मिनट कमाया देखिए, बहुत कमा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यहाँ लग रहा है कि लोग पिक्चरें ज़्यादा नहीं देखते। बड़ा बड़ा पाठक वर्ग ऐसा, बड़े समझदार लोग हैं जो पिक्चर देखना बहुत अच्छा नहीं महसूस करते हैं। इसलिए सब साहित्य की ओर ज़्यादा मुड़े हुए हैं, पिक्चरों की बात ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। आप सब लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और सर को चाय की थोड़ी सी। हाँ सर, कुछ करें? कोई प्रश्न? हाँ, कोई साथी प्रश्न है तो प्रश्न वो चलते चाय पे हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कोई साथी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं क्या इस मुद्दे पे? किसी को कोई जानकारी है नहीं सिनेमा के बारे में, सर ने इतनी जानकारी दे दी है। हाँ, सिनेमा की जानकारी तो इतनी नहीं है ना, इतना सिनेमा देखा जिन सब का आपने जिक्र किया, ये कमजोरी है हमारी। क्योंकि बचपन से सिखाया गया था सिनेमा देखना बुरी बात है। तो अच्छे बच्चे सिनेमा नहीं देखते। हाँ, उपन्यास नहीं पढ़ते, सिनेमा नहीं देखते और तमाम उसकी गाथा है। बहरहाल इतना बेहतर माध्यम है सिनेमा, लेकिन इसके बावजूद उसका सकारात्मक प्रभाव प्रायः जो है भारतीय समाज पर नहीं पड़ता संभवतः। क्या वास्तव में ऐसा है या पूर्वाग्रह हमारा? नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक प्रभाव से मैं बताता हूँ। शर्मिला टैगोर बिकनी पहन करके 1960 में नदी में चला रही थी। क्या उसका असर हुआ था हमारे समाज पे? हुआ था? लड़कियां बिकनी पहन के निकल गई थी क्या? नहीं निकली थी। अभी 3-4 महीने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जब से वो गाना आया है तमन्ना का, गाना
की पंक्ति नहीं, लेकिन हु करके है, बताइए, याद नहीं आ रहा? जब आपको नहीं याद है सर, आप सिनेमा के आदमी हैं, हम नहीं याद नहीं रहता, हम तो काम की बात खाली नोट कर लेते दिमाग में। तो जब से वो गाना आया है तब से हर नायिका अपना थाई प्रदर्शन करके फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लगा रही है। आप बताइए कि हमारे समाज की कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पे ही सही अपना थाई प्रदर्शन कर रही हैं। तो हमारे समाज पर सिनेमा का बहुत कम असर है, नेगेटिव असर, बहुत कम असर है। हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं। अब बताइए ना, संतोषी माँ फिल्म आई थी, उस जमाने में एकदम हिट थी, 1 करोड़ की फिल्म थी और इतनी हुई। आप बताइए आज कितने लोग संतोषी माँ की पूजा करते हैं? है कोई महिला यहां जो संतोषी माँ की पूजा करते हैं? नहीं है। वो दौर होता है, हो गया, संतोषी माँ को हिंदी सिनेमा जीवित नहीं रख सकता। तो सिनेमा का अगर असर होता इतना तो हो गया होता। तो मुझे नहीं लगता कि सिनेमा असकारात्मक प्रभाव है। अगर सिनेमा ने ये सिखा दिया है पिछले 5 साल में कि नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, तो स्त्रियां भी और पुरुष भी नो मीन्स नो का अर्थ समझने लगे और समझने लगे। ये पॉजिटिव असर। तो इस तरह मत देखिए। शोले का क्या असर है? सिनेमा समाज पे कोई असर है शोले का? कितने ठाकुर बन गए बदला लेने के लिए? एक ठाकुर नहीं बना समाज में कि निकल पड़े। अब अमिताभ बच्चन जंजीर में यंग एंग्री मैन है, एक युवक नहीं निकला कि एंग्री यंग मैन बन जाए समाज में, नहीं होता। हमारा जो समाज है वो बहुत मैच्योर्ड समाज है।